बात होती है एक खौफनाक रात से, जहां रैकून सिटी के बदनाम अनाथालय में मासूम बच्चों पर उम्ब्रेला कॉरपोरेशन के साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स गुप्त और खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्हीं बच्चों में छोटी क्लेयर रेडफील्ड और उसका भाई क्रिस रेडफील्ड भी शामिल थे। एक रात क्लेयर की आंख खुलती है तो उसे कमरे के कोने में एक डरावनी लड़की दिखाई देती है, जिसका शरीर और चेहरा एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बुरी तरह बिगड़ चुका था। वो लड़की क्लेयर के हाथ पर एक टैग बांधती है और कागज पर लिखकर बताती है कि वो इस अनाथालय के नीचे के हिस्से से आती है। जैसे ही क्लेयर उस रहस्यमयी टेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है, तभी डॉक्टर विलियम बर्कन वहां पहुंच जाते हैं और उसे गुस्से में पीछे खींच लेते हैं। वो पूछते हैं कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तभी क्रिस आकर झूठ बोल देता है कि क्लेयर को नींद में चलने की बीमारी है। डॉक्टर दोनों को वापस भेज देते हैं, लेकिन वो खौफनाक मंजर क्लेयर के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। सालों बाद रैकून सिटी एक सुनसान और वीरान शहर बन चुका था, क्योंकि उम्ब्रेला कॉरपोरेशन इसे छोड़कर जा रही थी। साल 1978 की एक तूफानी रात में बड़ी हो चुकी क्लेयर एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर वापस रैकून सिटी पहुंच रही थी। ड्राइवर उसे समझाता है कि उस मनहूस शहर में अब कुछ नहीं बचा, वहां वापस मत जाओ। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक रहस्यमयी महिला आ जाती है। ड्राइवर पूरी ताकत से ब्रेक लगाता है, लेकिन ट्रक उसे जोरदार टक्कर मार देता है। दोनों नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि महिला बुरी तरह घायल है। क्लेयर कहती है कि पुलिस को बुलाना चाहिए, क्योंकि उसका भाई यहीं पुलिस में है। लेकिन तभी वो घायल महिला खुद उठकर बिना कुछ बोले जंगल की तरफ चली जाती है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसी दौरान ड्राइवर का कुत्ता सड़क पर गिरे उसके काले खून को चाट लेता है। घबराया हुआ ड्राइवर तुरंत वहां से निकल पड़ता है। उधर रैकून सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में लियोन एस कैनेडी अपनी पहली ड्यूटी पर था। वो एक कैफे में सो रहा था, जहां स्टार्स टीम के ऑफिसर्स जिल वैलेंटाइन, अल्बर्ट वेस्कर और रिचर्ड एकियन उसका मजाक उड़ा रहे थे। जिल उसे समझाती है कि इनकी बातों का बुरा मत मानो। तभी दो ऑफिसर्स बताते हैं कि स्पेंसर मेंशन के पास एक बुरी तरह छबाया हुआ शव मिला है और उसकी जांच के लिए ब्रावो टीम भेजी गई है। इसी बीच लियोन की नजर कैफे की वेट्रेस पर पड़ती है, जिसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसे खुद इसका एहसास नहीं था। तभी एक कौवा तेजी से खिड़की से टकराकर गिर पड़ता है। उसकी हालत देखकर साफ था कि वो भी किसी भयानक संक्रमण का शिकार हो चुका है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस शहर में आखिर फैल क्या रहा है। ट्रक ड्राइवर आखिरकार क्लेयर को क्रिस के घर छोड़ देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता बुरी तरह बीमार हो चुका है। उसकी आंखों से खून बह रहा था और जैसे ही ड्राइवर उसे छूता है, वो उसी पर हमला करके उसका हाथ काट लेता है। क्लेयर क्रिस के घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र पड़ोस की खिड़की पर जाती है, जहां एक अजीब औरत और उसका बच्चा उसे घूर रहे थे। क्लेयर अपने खंजर से पीछे का लॉक तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है। तभी शावर लेकर निकला क्रिस उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि इतने सालों बाद अचानक यहाँ कैसे आ गई। क्लेयर उसे कहती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर वो उसे खोजी पत्रकार बेन बर्तोलुची का एक VHS टेप दिखाती है, जिसमें बताया गया था कि उम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने शहर के पानी में एक खतरनाक वायरस मिला दिया है और जल्द ही रैकून सिटी एक बड़े हादसे का शिकार होने वाली है। लेकिन क्रिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि उसके पास इन कहानियों के लिए वक्त नहीं है। तभी पूरे शहर में सायरन बजने लगते हैं और परेड अलर्ट जारी हो जाता है। क्रिस कहता है कि शहर में कुछ बड़ा हुआ है और उसे तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। वो क्लेयर को घर के अंदर रहने की हिदायत देकर निकल जाता है। उसके जाते ही क्लेयर खिड़की से बाहर देखती है तो पड़ोस की वही औरत अब पूरी तरह एक आदमखोर झोंबी बन चुकी थी। उसके हाथ खून से सने थे और वो खिड़की पर अपने ही खून से डरावने शब्द लिख रही थी। उसका छोटा बच्चा भागकर क्लेयर के घर में आ जाता है। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन वो डरावनी आवाज में कहता है, मदद तुम्हें चाहिए। अगले ही पल वो झोंबी औरत दरवाजा तोड़कर क्लेयर पर हमला कर देती है। क्लेयर किसी तरह बचती है, क्रिस की बाइक स्टार्ट करती है और वहां से भाग निकलती है। अब रैकून सिटी की सड़कों पर सिर्फ मौत का सन्नाटा और खौफनाक चीखें गूंज रही थीं, जबकि पुलिस स्टेशन में चीफ आयरन्स स्टार्स टीम को एक ऐसी सीक्रेट ब्रीफिंग दे रहे थे जो उनकी जिंदगी की आखिरी ब्रीफिंग साबित होने वाली थी। क्रिस रेडफील्ड जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां पहले से ही तनाव का माहौल था। चीफ आयरन्स स्टार्स टीम के बचे हुए मेंबर्स को ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि स्पेंसर मेंशन में एक चबाए हुए शव की जांच के लिए गई ब्रावो टीम अचानक लापता हो गई है और उनका रेडियो से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। इसलिए वो इन चारों को नई टीम बनाकर मेंशन जाने का आदेश देते हैं। इसी दौरान अल्बर्ट वेस्कर चुपके से अपने लॉकर के पास जाता है। उसके पेजर पर एक सीक्रेट मैसेज आया था, जिसमें उसे पाम पायलट के जरिए एक गुप्त मिशन दिया गया था।
वेस्कर को पता था कि सुबह ठीक 6 बजे उम्ब्रेला कॉरपोरेशन पूरे रैकून सिटी को एक बड़े धमाके से मिटा देगी। उससे पहले उसे मेंशन के नीचे बनी लैब से एक बेहद कीमती वायरस का सैंपल चुरा कर भागना था, जिसके बदले उसे करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। लालच में उसने अपने ही साथियों से ये सच छिपा लिया था। उधर डॉक्टर विलियम बर्कन अपनी पत्नी एनेट और बेटी शेरी को लेकर तेजी से शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि उम्ब्रेला कॉरपोरेशन उसकी पूरी रिसर्च बर्बाद करने वाली है। तभी अचानक उसकी कार के सामने क्लेयर रेडफील्ड अपनी बाइक लेकर आ जाती है। दोनों टकराते टकराते बचते हैं। एक पल के लिए क्लेयर की नजर बर्कन से मिलती है और वो उसे पहचान लेती है, जिसने बचपन में उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन बर्कन बिना रुके वहाँ से निकल जाता है। उसी समय वही ट्रक ड्राइवर जिसने क्लेयर को लिफ्ट दी थी, अपने संक्रमित कुत्ते के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वायरस अब उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर चुका था। वो बेकाबू होकर ट्रक को सीधे पुलिस स्टेशन के बैरिकेड्स में घुसा देता है। जोरदार धमाके के साथ ट्रक में आग लग जाती है। ड्राइवर का जलता हुआ शरीर बाहर निकलता है और एक झोंबी की तरह स्टेशन के अंदर घुसने लगता है। चीफ आयरन्स जलते हुए झोंबी के सिर में गोली मार देते हैं। ये सब देखकर लियोन घबरा जाता है और पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं? लेकिन चीफ कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि अब से स्टेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी है और खुद पार्किंग गैरेज की तरफ भाग जाते हैं। जब चीफ आयरन्स शहर के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उम्ब्रेला कॉरपोरेशन के हथियारबंद जवानों ने पूरे शहर को सील कर दिया था और किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। मजबूर होकर उन्हें वापस पुलिस स्टेशन लौटना पड़ता है। स्टेशन के पार्किंग गैरेज में पहुंचते ही अंधेरे से गुर्राने की आवाज आती है। ये वही ट्रक ड्राइवर का कुत्ता था जो अब खूंखार झोंबी बन चुका था। वो पूरी रफ्तार से चीफ पर झपट पड़ता है। उनकी बंदूक में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक क्लेयर वहां पहुंचती है। वो पास पड़ा भारी आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर पूरी ताकत से कुत्ते के सिर पर दे मारती है। लगातार वार होने के बाद वो झोंबी कुत्ता वहीं ढेर हो जाता है और चीफ आयरन्स की जान बच जाती है। अब क्लेयर, लियोन और चीफ आयरन्स पुलिस स्टेशन के अंदर पूरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि बाहर सैकड़ों संक्रमित झोंबी गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उधर स्टार्स टीम स्पेंसर मेंशन के मुख्य हॉल में दाखिल हो चुकी थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले, धूल और मौत का सन्नाटा पसरा था। लापता अधिकारियों की तलाश में टीम अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाती है। क्रिस और रिचर्ड एक अंधेरे कॉरिडोर में पहुंचते हैं, जहां फर्श पर खून के लंबे निशान दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते ही उनके सामने रैकून सिटी का एक लापता अधिकारी पड़ा था, जबकि डॉक्टर के कोट में एक अजीब आदमी बेरहमी से उसका मांस खा रहा था। ये इतिहास का पहला झोंबी था जिसे देखकर क्रिस के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही वो झोंबी उनकी तरफ बढ़ता है, क्रिस कांपते हाथों से बंदूक उठाकर उस पर लगातार गोलियां चला देता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। मरने से पहले घायल अधिकारी बस इतना कह पाता है, दूल्हे को ढूंढो, यहाँ कोई नहीं बचेगा। अगले ही पल पूरे मेंशन की खिड़कियां टूटने लगती हैं और बाहर से आदमखोर झोंबियों का झुंड अंदर घुसने लगता है। इसी बीच हेलीकॉप्टर में इंतजार कर रहे पायलट विकर्स पर पीछे से एक झोंबी हमला कर देता है और उसकी गर्दन चबा डालता है। इसके बाद क्रिस और जिल एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उधर स्पेंसर मेंशन के भीतर अल्बर्ट वेस्कर उस अंधेरे पियानो रूम में पहुंच चुका था, जहां उम्ब्रेला कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा राज छिपा था। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, सिर्फ करोड़ों रुपए पाने की लालच थी। जैसे ही वो पियानो पर एक खास सीक्रेट धुन बजाता है, कमरे की बड़ी अलमारी खिसक जाती है और उसके पीछे बना गुप्त दरवाजा खुल जाता है। वेस्कर तुरंत उस रास्ते में उतर जाता है। जिल उसे पाम पायलट देखते हुए और किसी अनजान शख्स से सीक्रेट डील करते हुए पकड़ लेती है। वो गुस्से में बंदूक तान कर पूछती है कि क्या तुम सचमुच पैसों के लिए हम सबको मरने के लिए छोड़ने वाले हो? वेस्कर शांत होकर कहता है कि जिल, तुम नहीं समझोगी। सुबह ठीक 6 बजे पूरा रैकून सिटी राख बन जाएगा और यहाँ से निकलने का यही आखिरी रास्ता है। तभी अंधेरे से एक बेहद खतरनाक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। जिल लगातार गोलियां चलाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वेस्कर जिल को अकेला छोड़ देता है और लैब के सबसे निचले हिस्से की तरफ भाग जाता है। उधर पुलिस स्टेशन के तहखाने में लियोन और क्लेयर हथियार ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने पर उन्हें खोजी पत्रकार बेन बर्तोलुची एक मजबूत सेल के अंदर बंद मिलता है। उसकी हालत बेहद खराब थी। वो चिल्लाकर कहता है कि उम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने शहर के पानी में टी वायरस और जी वायरस मिला दिया है, जो इंसानों को जिंदा आदमखोर हथियारों में बदल रहा है। जैसे ही लियोन सेल का ताला खोलने की कोशिश करता है, बेन के पीछे बैठा दूसरा कैदी पूरी तरह संक्रमित होकर झोंबी बन जाता है और उसकी गर्दन पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते वो बेन को बेरहमी से चबा डालता है। लियोन ये मंजर देखकर सन्न रह जाता है। तभी झोंबी उसकी तरफ बढ़ता है
लेकिन क्लेयर सही समय पर अपनी शॉटगन से उसके सिर के चिथड़े उड़ा देती है। बेन मर चुका था और वायरस से जुड़ी उसकी सारी जानकारी भी उसी के साथ खत्म हो जाती है। अब दोनों समझ जाते हैं कि इस स्टेशन में रुकना मौत को बुलावा देना है, इसलिए वो चीफ आयरन्स द्वारा बताए गए उस सीक्रेट रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जो पुराने अनाथालय से होकर स्पेंसर मैंशन तक जाता था। भागते भागते वो दोनों अनाथालय के पुराने प्ले रूम में पहुंचते हैं। वहां कदम रखते ही क्लेयर का दिल बैठ जाता है। यही वो जगह थी जहां का उसका बचपन बीता था, लेकिन अब ये किसी श्मशान से कम नहीं लग रही थी। तभी उनके सामने बड़ी हो चुकी लिसा ट्रेवर आ जाती है। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं और उसका डरावना रूप किसी को भी डरा सकता था, लेकिन क्लेयर उसे पहचान लेती है। वो कहती है कि उसे अपने भाई क्रिस तक पहुंचना है, लेकिन तभी छत जोरदार आवाज के साथ टूट जाती है और ऊपर से एक विशाल म्यूटेटेड मॉन्स्टर नीचे आ गिरता है। उसकी कई फीट लंबी जीभ थी जिससे वो किसी को भी पलक झपकते खींच सकता था। वो लिकर था। लिकर सीधे लियोन पर झपटता है और अपनी लंबी जीभ से उसका पैर जकड़ लेता है। तभी लिसा ट्रेवर पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार लिसा उसकी जीभ मरोड़ देती है और अपने नुकीले औजार से उसका सीना चीर डालती है। लिकर वहीं तड़प कर मर जाता है। इसके बाद लिसा क्लेयर को सुरंग की लिफ्ट की चाबी सौंप देती है। क्लेयर आखिरी बार उसे धन्यवाद कहती है और फिर वो और लियोन उस गुप्त लिफ्ट से सीधे स्पेंसर मैंशन की अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब में पहुंच जाते हैं। लैब के अंदर चारों तरफ कांच के बड़े बड़े केबिन और कंप्यूटर स्क्रीन लगी थी। उन स्क्रीन पर अनाथ बच्चों पर किए गए खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स के फुटेज चल रहे थे। ये सब देखकर क्लेयर की आंखों में गुस्से के आंसू आ जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें डॉक्टर विलियम बर्कन का गुप्त कमरा दिखाई देता है। बर्कन अपनी पत्नी एनेट और बेटी शेरी के साथ वायरस के बचे हुए सैंपल एक सूटकेस में रख रहा था। तभी अल्बर्ट वेस्कर वहां बंदूक तान कर पहुंच जाता है। वो ठंडे लहजे में कहता है कि सारे सैंपल उसके हवाले कर दो, वरना तुम्हारे परिवार का अंजाम बहुत बुरा होगा। बर्कन गुस्से में इनकार कर देता है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी की मेहनत किसी गद्दार को नहीं देगा। अगले ही पल पूरे कमरे में गोलियां चलने लगती हैं। वेस्कर बर्कन के सीने में 2 गोलियां मार देता है और वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ता है। एनेट जैसे ही वेस्कर पर हमला करने की कोशिश करती है, वो उसके सिर में भी गोली मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। डरी हुई शेरी सूटकेस लेकर एक बड़े टेबल के नीचे छिप जाती है। जैसे ही वेस्कर सूटकेस लेने आगे बढ़ता है, पीछे से जिल वैलेंटाइन वहां पहुंचती है और उसकी पीठ में लगातार 3 गोलियां दाग देती है। वेस्कर तड़पते हुए गिर जाता है, लेकिन मरने से पहले मुस्कुराकर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस लैब के नीचे एक अंडरग्राउंड रेलवे टनल है। अगर सुबह 6 बजे से पहले उस ट्रेन तक नहीं पहुंचे तो तुम सब इस शहर के साथ राख बन जाओगे। वेस्कर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, लेकिन असली खतरा अब भी बाकी था। जमीन पर पड़ा डॉक्टर विलियम बर्कन अपनी आखिरी सांसों में जेब से एक सीक्रेट इंजेक्शन निकालता है जिसमें जी वायरस का सबसे घातक सैंपल भरा था और बिना एक पल गंवाए वो पूरा इंजेक्शन सीधे अपने गले में घोंप लेता है। जैसे ही जी वायरस का वो जानलेवा केमिकल डॉक्टर विलियम बर्कन की रगों में दौड़ता है, उनके शरीर में एक खौफनाक म्यूटेशन शुरू हो जाता है। उनकी हड्डियां टूटने लगती हैं, मांसपेशियां फैलने लगती हैं और उनका शरीर एक विशाल आदमखोर मॉन्स्टर में बदल जाता है। उनकी एक बाह किसी दरिंदे के पैर जितनी विशाल हो जाती है, जिस पर एक बड़ी अजीब आंख निकल आती है। बर्कन का इंसानी दिमाग पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह अब सिर्फ एक खूंखार राक्षस बचा था। क्लेयर रेडफील्ड, जिल वैलेंटाइन और लियोन छोटी शेरी को लेकर उस संकरे अंधेरे रास्ते से पूरी ताकत से भागने लगते हैं। उनके पीछे बर्कन दहाड़ते हुए लोहे के दरवाजे और कंक्रीट की दीवारें तोड़ता चला आ रहा था। इसी बीच क्रिस रेडफील्ड अपनी टीम को रेलवे टनल तक ले आता है जहां सीक्रेट अंडरग्राउंड ट्रेन खड़ी थी। वेस्कर सच कहकर मरा था। इस मनहूस शहर से बाहर निकलने का यही आखिरी रास्ता था। घड़ी तेजी से सुबह के 6 बजे की तरफ बढ़ रही थी और पूरा रैकून सिटी विनाश के मुहाने पर खड़ा था। लियोन और जिल ट्रेन के केबिन में घुसकर उसके इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम को चालू करने लगते हैं। पूरी रात डरा हुआ रहने वाला लियोन अब अपनी टीम को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। वो एक एक स्विच ऑन करता है और आखिरकार इंजन भारी गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो जाता है। ट्रेन पटरियों पर दौड़ पड़ती है। कुछ पल के लिए सब राहत की सांस लेते हैं। क्रिस अपनी छोटी बहन क्लेयर के पास बैठकर इतने साल उसे अकेला छोड़ने और उसकी बातों पर भरोसा न करने के लिए भावुक होकर माफी मांगता है। क्लेयर मुस्कुराकर कहती है कि अब सब ठीक है क्योंकि अब वो साथ हैं। लेकिन तभी ट्रेन की छत पर किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है। पूरा डिब्बा हिल जाता है और लोहे की चादरें अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं। वो डॉक्टर विलियम बर्कन का विशाल मॉन्स्टर रूप था जो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उनके पीछे पहुंच गया था। वो अपनी विशाल बांग से ट्रेन की बोगी फाड़ देता है और सीधे क्लेयर को पकड़ लेता है। क्लेयर दर्द से चीख उठती है।
क्रिस अपनी पिस्तौल से बर्कन की विशाल आंख पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन जी वायरस से बने उस राक्षस पर उनका कोई असर नहीं होता और बर्कन क्लेयर को और जोर से जकड़ लेता है। तभी क्लेयर अपनी जेब से पुराना खंजर निकालती है और पूरी ताकत से उस विशाल आंख में घोंप देती है। बर्कन दर्द से दहाड़ता हुआ उसे छोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल फिर आखिरी हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और लियोन एस कैनेडी दोनों हाथों में एक विशाल रॉकेट लॉन्चर लेकर वहां पहुंचता है। वो बर्कन की तरफ देखकर चिल्लाता है, अब यहाँ से सीधे जहन्नुम में जाओ। इतना कहकर वो बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा देता है। जोरदार धमाके के साथ रॉकेट सीधे बर्कन के सीने में जा लगता है। अगले ही पल उसका विशाल मॉन्स्टर रूप टुकड़ों में बिखर जाता है और ट्रेन से दूर जा गिरता है। ठीक उसी समय सुबह के पूरे 6 बज जाते हैं। स्पेंसर मेंशन के नीचे एक भयानक विस्फोट होता है जो पूरे रायकून सिटी को अपनी आगोश में ले लेता है। विस्फोट की शॉकवेव अंडरग्राउंड टनल तक पहुंचती है। रायकून सिटी हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिट चुका था। क्लेयर, क्रिस, जिल, लियोन और छोटी शेरी जिंदा